कॉलेज का पहला दिन था और स्कूल का फेमस हैंडसम लड़का बोला कि वो पूरी क्लास को मॉल लेके जाके शॉपिंग करवाएगा। सब लोग एक्साइटमेंट से चिल्लाने लगे, लेकिन मैं चुपचाप अपने ब्लैक कार्ड्स और मिलिट्री ग्रेड सेफ को याद कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछली लाइफ में उस स्कूल हीरो का फोन मेरे कार्ड को टच हो गया था और एक सेकंड में उसने मेरे अकाउंट से लगभग 18 बिलियन डोंग उड़ा लिए थे, बिल्कुल उतना ही जितना उस दिन क्लासमेट्स ने शॉपिंग में खर्च किया था। मैं उसे कन्फ्रंट करने गया था, लेकिन उसने मेरा वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल दिया और मुझे ऑनलाइन हेट का शिकार बनना पड़ा। जब मैं पुलिस कंप्लेन करने गया था, किसी ने मेरी ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया और मैं वही का वही मर गया। और जब मैंने दोबारा आंख खोली, मैं वापस उसी दिन आ गया था जिस दिन उसने सबको गिफ्ट्स देने का अनाउंसमेंट किया था। गाइज, मिलना भी एक किस्मत होती है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि सबको एक बड़ा गिफ्ट दूंगा। इसीलिए मॉल चलो और जो पसंद आए ले लो। उसकी वही फेमिलियर बातें सुनते ही मेरे अंदर गुस्सा उबल पड़ा। क्लासमेट्स पहले इतना सीरियस नहीं थे, लेकिन जैसे ही उसने एक ब्लैक कार्ड निकाला, सब पागल हो गए। चलो डिजाइनर क्लोथ्स भी ले लेना और ब्रांडेड सनस्क्रीन भी। अगर थक जाओ तो मैं सबको सिटी के सबसे एक्सपेंसिव हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट ले जाऊंगा। जियाओ काई बड़े ही स्टाइल में बोला। जो रिजॉर्ट वो बोल रहा था वो सिटी का सबसे लग्जरियस एंटरटेनमेंट प्लेस था। एक टिकट की प्राइस ही 45 मिलियन डोंग थी। ये सुनते ही पूरी क्लास एक्साइटेड हो गई। भाई जियाओ, तू तो सच में रिच है। फ्यूचर में मैं पक्का तेरा छोटा भाई बनूंगा। रिच यंग मास्टर का इनविटेशन रिजेक्ट कौन करेगा। मैं चुप था तो जियाओ काई ने मेरी बैक पे जोर से हाथ मारा। शनयी, तू भी आएगा ना? सभी आ रहे हैं, अगर तू नहीं आया तो इंसल्ट समझूंगा। लिन चुआन ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। शनयी, स्कूल में तू अलग रहता था, ठीक है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी में है। जियाओ काई दिल से सबको गिफ्ट देना चाहता है, चलना। मैंने बिना एक्सप्रेशन के उसका हाथ हटा दिया और हल्का सा स्माइल किया। जाऊंगा और ऑब्वियसली जाऊंगा। अगर नहीं गया तो जियाओ काई की बेइज्जती वाला फेस कैसे देखूंगा। पिछली बार का बदला, इस बार मैं उससे खून का बदला खून से ही चुकवाऊंगा। दोपहर को मैं घर गया और पेरेंट्स का दिया हुआ असली ब्लैक कार्ड अपने मिलिट्री सेफ ग्रेड में लॉक कर दिया। वो सेफ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ग्रेनेड लगने पर भी कुछ नहीं होता, सिर्फ मेरी रेटिना पासवर्ड थी। किसी नॉर्मल इंसान के लिए उसे खोलना इम्पॉसिबल था। सेफ सिक्योर करने के बाद मैंने एक फेक ब्लैक कार्ड बनवाया जो बिल्कुल असली जैसा लग रहा था, फिर उसे अपने पॉकेट में रख लिया। सब प्रिपरेशन कंप्लीट थी, तब तक जियाओ काई मुझे बार बार फोन कर रहा था। शनयी, तू अभी तक क्यों नहीं आया? सब तेरा वेट कर रहे हैं। जियाओ वैन ने भी बोला है अगर तू नहीं आया तो वो तुझसे फ्रेंडशिप तोड़ देगी। उसके मुंह से लिन वैन का नाम सुन के भी मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं आई। हाई स्कूल में मैं उससे 3 साल तक सीक्रेटली प्यार करता था। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन तक उससे सेम प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने कभी हाँ भी नहीं बोली और ना ही कभी ना। उसने मुझे बीच में लटकाया हुआ था। पिछली लाइफ में जब मैंने उसे जियाओ काई को हक करते हुए देखा, तब समझ आया वो रिलेशनशिप नहीं चलाती थी, बस मेरी अटेंशन और इमोशन से वो खेलना चाहती थी। एक्चुअली मेरा मॉल जाने का प्लान नहीं था, लेकिन लिन चुआन जबरदस्ती मुझे खींच कर ले गई और रिजल्ट्स, जियाओ काई ने मुझे डायरेक्टली पीठ में छुरा घोंपा और जो पॉइजन मेरी जान ले गया था वो भी लिन चुआन ने खुद चूज किया था, सिर्फ और सिर्फ जियाओ काई को इम्प्रेस करने के लिए। ऐसे फेक और सेल्फिश लोग मेरे जूतों के लायक भी नहीं थे। फोन के दूसरी साइड से अभी भी आवाज आ रही थी। मैंने बस कहा और ड्राइवर को मॉल के एंट्रेंस तक चलने को बोला। जैसे ही जियाओ काई ने मेरी फैमिली की कार देखी, उसकी आंखें चमक उठी। सब तेरा वेट कर रहे थे, जल्दी अंदर आ। मेरे लेट आने पर क्लासमेट्स के एक्सप्रेशंस खराब हो गए। शनयी, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? हम सबको इतनी देर तक एक तेरे लिए वेट करना पड़ा। तू खुद को बहुत बड़ा समझता है क्या? पहले ये तो देख कि हमारा टाइम वेस्ट करने के लायक भी है या नहीं। मैं ठंडी नजरों से उन लोगों को देख रहा था, तब मेरी नजर लिन वैन से टकरा गई। तुम सच में इतने चीप रोड साइड कपड़े पहन के आए हो? ये तो सबकी इंसल्ट है। मैंने नीचे अपने ट्रैक सूट को देखा, सिर्फ मेरी टी शर्ट की प्राइस ही लगभग 2 बिलियन डोंग थी। ये तो फैशन की दुनिया में एक कस्टम डिजाइन था जो कि मैंने पहना था। मटेरियल इतना एक्सपेंसिव था कि अगर गर्मी में पहने तो ऐसा लगता है जैसे पोर्टेबल एसी साथ लेके घूम रहे हो। मैं हल्का सा हंस पड़ा। तुम जैसे गांव के लोग ऑब्वियसली असली चीज पहचान नहीं सकते। इस शर्ट की कीमत तुम्हारी पूरी जिंदगी से ज्यादा है। मेरी बात सुनते ही लिन वैन की आंखें तुरंत लाल हो गई। फिर जियाओ काई हीरो बनने आ गया। बस करो यार, हम सब पुराने क्लासमेट्स हैं, इतना टेंस क्यों हो रहे हो? चलो सब अंदर जाओ और गिफ्ट्स चूज करो। 350 मिलियन डोंग के अंदर जो भी होगा मैं पे करूंगा। ये सुनते ही क्लास फिर से एक्साइटमेंट में फट गई। वो जियाओ काई कितना जेनरस है। कुछ लोगों की तरफ फेक एटीट्यूड नहीं, पैसे नहीं है फिर भी रिच बनने की एक्टिंग करता है। मुझे पता था वो मुझे इनडायरेक्टली गाली दे रहे हैं, लेकिन ब्रांडेड स्टोर की तरफ भागते हुए उनके पीछे देखकर मैं सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि असली शो अभी शुरू हुआ है। देखते हैं जब उनका वॉकिंग एटीएम बंद हो जाएगा अब जियाओ काई क्या करता है। लिन वैन काई के बिल्कुल पास चिपकी हुई थी
आई और प्यार से बोली, जियाओ आपको कोई चीज पसंद आई? काय एक सेकंड के लिए फ्रीज हुआ, फिर शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोला, तुम मेरे साथ शॉपिंग कर रही हो, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये बोल के उसने लिन का हाथ पकड़ लिया। दोनों बिल्कुल हीरो हीरोइन की तरह बिहेव कर रहे थे और क्राउड उन्हें मून और स्टार्स की तरह सराउंड कर रहा था। लिन का फेस एक्साइटमेंट से लाल हो गया। मैं उनके साथ नहीं गया। जियाओ काई ने तुरंत मुझे आवाज दी, शेनये तुम भी कोई गिफ्ट चूज करो ना, मेरे साथ फॉर्मल मत हो। उसके फेस पर एक अच्छे इंसान का एक्ट देखकर मुझे और ज्यादा इरिटेशन होने लगी। तभी एक चमचा सामने आया, शेनये अगर तुझे गिफ्ट नहीं चाहिए तो निकल जा यहाँ से। जियाओ काई तुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहा है और तू फिर भी एटीट्यूड दिखा रहा है। सिर्फ एक लग्जरी कार रेंट कर लेने से कोई रिच यंग मास्टर नहीं बन जाता। अगर तुम्हारे पेरेंट्स रईस नहीं है तो रिच बॉय की तरह एक्टिंग भी मत कर। जितना वो लोग ज्यादा बोल रहे थे उतना ही एग्रेसिव होते जा रहे थे। मैं रुक गया और ऐसे एक्ट किया जैसे मैं जाने वाला हूँ। अब जियाओ काई सच में पैनिक हो गया। उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। गाइस शेनये के बारे में ऐसा मत बोलो, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब उसने ये लाइन बोली उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। क्लियरली उसके दिल में डर था। शायद उसे डर था कि अगर मैं चला गया तो बिल पे करने के लिए बेवकूफ बकरा नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा जाने का कोई भी प्लान नहीं था। अगर मैं चला गया तो सेकंड एक्ट का ड्रामा कैसे देखूंगा। मैं मुस्कुराया, ठीक है जियाओ काई, मैं भी एक गिफ्ट चूज करता हूँ। उसके फोरहेड पर पसीना आ गया और वो जल्दी जल्दी बोला, हाँ हाँ जो चाहिए ले लो, बिल्कुल हेजिटेट मत करना। मैंने कैजुअली एक बैकपैक उठा लिया। सच कहूँ तो पहले मैं ऐसी बेसिक चीजों को देखना भी पसंद नहीं करता था और बाकी क्लासमेट्स तब तक अपनी पसंद की ब्रांडेड आइटम्स चूज कर चुके थे। लिन वान ने जियाओ काई के कहने पर एक बहुत एक्सपेंसिव वॉच चूज की। लाइट्स के नीचे उसकी डायल इतनी चमक रही थी कि आंखें खराब भी कर सकती हैं। मैं एक नजर में समझ गया कि वो इस सीजन का लेटेस्ट मॉडल था। मिनिमम 3 बिलियन डोंग की होगी। लेकिन जियाओ काई ने बिना ब्लिंक किए पेमेंट कर दिया। बस लिन वॉन को पसंद आनी चाहिए, चाहे 10 और भी खरीदनी पड़े, मैं रेडी हूँ। लिन शुआन इतनी इमोशनल हो गई थी कि उसने सीधा जियाओ काई के गाल पर किस कर दिया। आसपास के क्लासमेट्स जोर जोर से चीयर करने लगे और सेल्स स्टाफ भी एक्साइटमेंट से स्माइल रोक नहीं पा रहे थे। जियाओ काई सच में जेनरस है, अरबों का गिफ्ट भी बिना सोचे देता है। बिल्कुल सही सुना है, किसी ने लिन जुआन को 3 साल तक चेस किया लेकिन उसके लिए 30 मिलियन का गिफ्ट तक नहीं खरीद पाया। कितना कंजूस है ये। ऐसे गरीब लोगों को इतनी बड़ी ब्यूटी के सपने भी नहीं देखने चाहिए। ये तो जियाओ काई के जूते उठाने लायक भी नहीं। ये सुनकर लिन ने मेरी तरफ चैलेंज भरी नजर से देखा, लेकिन मैंने बस शोल्डर्स उछा दिए जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। सब लोग शॉपिंग कंप्लीट कर चुके थे और ट्रिप ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। जब स्टाफ पेमेंट मशीन लेके आई तब अचानक जियाओ काई का एक्सप्रेशन बदल गया। मेरा ब्लैक कार्ड गायब हो गया। सब क्लासमेट्स शॉक में रह गए। वो सभी लोग मिलकर फ्लोर पर वो कार्ड ढूंढने लगे, एक ऐसा कार्ड जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी कार्ड नहीं मिला। अब लिन टेंशन में जियाओ काई को देखकर बोली, कहीं किसी ने तुम्हारा कार्ड चुरा तो नहीं लिया? जैसे ही उसने चोरी बोला सबकी नजर एक साथ मुझ पर आ गई। जियाओ काई ने गिल्टी एक्टिंग करते हुए मुझे देखा। शेनये, आज सिर्फ हम दोनों एक्सीडेंटली टकराए थे, क्या पता तुमने गलती से मेरा कार्ड उठा लिया हो। मुझे याद है तुम्हारे पॉकेट में भी एक ब्लैक कार्ड था, एक बार दिखा सकते हो? मैं उसे हाफ स्माइल के साथ देखता रहा। तो तुम कहना चाहते हो मैंने तुम्हारा कार्ड चोरी किया? क्या बकवास है। मेरा घर तुम्हें इतना गरीब लगता है क्या कि मैं तुम्हारे चिल्लर पैसे तुमसे चोरी करूंगा? वो ऑकवर्ड हंसी के साथ सर कोहजाने लगा। नहीं नहीं, मैं बस कंफर्म करना चाहता था। मैंने कब बोला तुमने चोरी की? सभी गिफ्ट्स पैक हो चुके थे, टाइम वेस्ट मत करो। जियाओ काई को हंसते देख कुछ बॉयज तुरंत उसकी साइड लेने आ गए। शेनये, हम सिर्फ कार्ड देखना चाहते हैं, एक बार दिखा देने से क्या चला जाएगा? क्या हम मैजिक से तुम्हारा पैसा स्वाइप कर लेंगे? स्वाइप वर्ड सुनते ही जियाओ काई का फेस क्लियरली चेंज हो गया। उसने जल्दी से बोला, हाँ शेनये, बस एक बार दिखा दो। मैंने देखा टाइमिंग परफेक्ट हो चुकी थी। मैंने धीरे से पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड निकाला और फेक गुस्से में बोला, फाइन, ध्यान से देख लो, ये तुम्हारा कार्ड लगता है या नहीं? मैंने कार्ड जियाओ काई को दे दिया। उसने एक ग्लैंस ली और तुरंत मुझे वापस कर दिया। फेस पर एक फेक गिल्ट था लेकिन लिप्स के कॉर्नर सीक्रेटली स्माइल कर रहा था। सॉरी यार, ये तो सच में तुम्हारा कार्ड है। ये बोल के उसने सडनली पॉकेट टैप किया और एक्टिंग करने लगा जैसे अभी याद आया हो। अरे अरे, मेरा कार्ड तो यहाँ था। मैं अपनी कोल्ड नजरों से उसका पूरा ड्रामा देख रहा था। जो लोग अभी मुझे एक्यूज कर रहे थे उनके एक्सप्रेशंस ऑकवर्ड हो गए, फिर भी वो लोग चुप नहीं हुए। इसमें इतना एटीट्यूड किस बात का? अगर पहले से ही इतना फेक रिच एक्ट नहीं करता तो कोई सस्पेक्ट भी नहीं करता। अगर उसके पास सच में पैसे होते तो जियाओ काई के गिफ्ट्स क्यों लेता? कितना डिस्कस्टिंग है। क्या पता वो ब्लैक कार्ड भी ऑनलाइन खरीदा हुआ फेक प्रॉप हो। ये बात सुन के मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। बिल्कुल सही बोला दोस्त, ये कार्ड वैसे भी फेक ही है। अब असली ड्रामा शुरू होने वाला था। मेरे लिप्स ऑटोमेटिकली स्माइल करने लगे। जियाओ काई ने सबको चुप करने का सिग्नल दिया और सब फाइनली शांत हो गए। सबके हाथ ब्रांडेड शॉपिंग बैग से
से भरे हुए थे। सेल्स वुमेन स्वीट स्माइल के साथ आई। सर, आपका बिल आज टोटल 21 बिलियन डोंग है। आप हमारे वीआईपी कस्टमर हैं, इसीलिए हमने स्पेशल डिस्काउंट दिया है। आपको सिर्फ 21 बिलियन पे करना होगा। लगता है मेरी रिबर्थ की वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट हो गया था। इस बार जियाओ काई ने पिछली लाइफ से भी 3.5 बिलियन ज्यादा उड़ा दिए थे। उसने बिना एक सेकंड सोचे ब्लैक कार्ड निकाला और स्वाइप कर दिया। लिन वैन हल्की सी फ्रोन करने लगी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियाओ काई सच में इतना पैसा उड़ा देगा। कार्ड स्वाइप सक्सेसफुल होते ही मैंने नीचे फोन देखा। मेरे अकाउंट से एक भी डिडक्शन मैसेज नहीं आया था। अकाउंट बैलेंस परफेक्टली सेफ दिखा रहा था। दिल को सुकून मिला। सब लोग जियाओ काई की तारीफों में लगे हुए थे। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी, बिल्कुल ऐसी चीख जैसे सुअर को काटा जा रहा हो। जियाओ काई फोन को घूरते हुए हिस्टेरिकली चिल्लाया, मेरे अकाउंट में सिर्फ 7,000 डोंग क्यों बचे हैं? ये बोलने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अपना कंट्रोल खो चुका था। थोड़ी देर पहले जो अमीर यंग मास्टर वाली इमेज उसने इतनी मुश्किल से बनाई थी, वो लगभग टूट ही गई थी। शर्मिंदा होके उसने जल्दी से बात संभाली, मेरा वो मतलब नहीं था। आसपास के क्लासमेट्स एक दूसरे को कंफ्यूज नजरों से देखने लगे, फिर तुरंत उसकी तरफदारी करने लगे। अरे यंग मास्टर जियाओ इतने छोटे पैसों की क्या ही परवाह करेगा? लगता है कार्ड की लिमिट खत्म हो गई होगी। थोड़ा वेट करते हैं, बस यंग मास्टर जियाओ घर वालों को एक कॉल कर देगा, सब सॉल्व हो जाएगा। हाँ यार, वैसे भी हम सब ने उसके गिफ्ट्स लिए हैं, ऐसे कैसे हम जियाओ काई को एम्बेरस होने देंगे? ये आखिरी लाइन सुन के मैं सच में हंसी रोक नहीं पाया। मेरी हंसी सुनते ही सबका अटेंशन मेरी तरफ आ गया। हंस क्यों रहे हो? क्या तुझे भी यंग मास्टर जियाओ से गिफ्ट नहीं मिला था? अब थोड़ा चांस मिल गया तो एटीट्यूड दिखा रहा है। ध्यान से रहना, यंग मास्टर जियाओ बस एक सेंटेंस बोलेगा और तेरा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद? और मैं तुम लोगों के जियाओ फैमिली भी मिल जाए ना, तब भी मेरी घर की सेविंग्स के चिल्लर के बराबर नहीं होंगे। उसी वक्त 1.7 बिलियन युआन गायब होने की वजह से मेरा जियाओ काई के साथ झगड़ा हुआ था। अगर उसने उस टाइम ऑनेस्टली सब एक्सप्लेन कर दिया होता तो शायद मैं उसे कुछ और दिन दे देता पैसे वापस करने के लिए। इतने थोड़े पैसों के लिए दोस्ती तोड़ना वैसे भी बेकार था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे मेरे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए थे, मेरी जान भी चाहिए थी। हाथ में 30 मिलियन युआन वाली वॉच देखकर मेरा मूड अचानक काफी अच्छा हो गया। कौन हिम्मत करेगा यंग मास्टर काय को ऑफेंड करने की? उसे ऑफेंड करना मतलब पूरी क्लास को ऑफेंड करना। कोई उसे बुली करेगा तो सबसे पहले मैं ओपोज करूंगा। ये सब सुन के जियाओ काय का चेहरा और भी खराब हो गया। वो जोर से चिल्लाया, सब लोग चुप हो जाओ। लिन वैन अब वेट नहीं कर पा रही थी। उसने तुरंत डायमंड वाली वॉच अपने हाथ में पहन ली। चमकती हुई वॉच उसके सफेद और पतली कलाई को और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी। जियाओ काय, तुमने बोला था ना हमें हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट ले जाओगे? हम कब जा रहे हैं? मैं पर्सनली तुम्हारी मसाज करूंगी ताकि तुम रिलैक्स हो जाओ। बस इतनी सी बात ने काय का मूड दोबारा ठीक कर दिया, लेकिन उसने अभी भी गिव अप नहीं किया था। उसने मेरी पॉकेट की तरफ देखा। शेनये, क्या मैं तुम्हारा कार्ड दोबारा देख सकता हूँ? मैंने बिना झिझक उसे कार्ड दे दिया। वो उसे 1 मिनट तक उल्टा पुल्टा देखता रहा, फिर मजबूरी में वापस कर दिया। ऑब्वियसली उसे कुछ पता नहीं चला। ये कार्ड ओरिजिनल का परफेक्ट कॉपी था। सिर्फ एटीएम से पैसे नहीं निकल सकता था, बाकी सब असली जैसा ही था। जियाओ काई कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर अचानक हंस के बोला, मेरे पेरेंट्स ने अभी पैसे ट्रांसफर कर दिए, चलो सब लोग हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट चलते हैं। सब लोग फिर से एक्साइटमेंट में चीयर करने लगे। तभी मेरा फोन बज गया। नीचे देखा तो इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट आ चुका था। जियाओ काई की बैकग्राउंड रिजॉर्ट स्क्रीन पर देखते ही मुझे फिर से हंसी आ गई। मेरी हंसी सुन के उसके चमचे और गुस्सा हो गए। हंस क्या रहा है? तेरी जेब तो तेरे चेहरे से भी ज्यादा खाली है, फिर भी रोज बड़ा आदमी बनने का ड्रामा करता है। मैं बिना एक्सप्रेशन के उन सबके चेहरे और नाम याद करने लगा जो मुझे सबसे ज्यादा गाली दे रहे थे। अब देखते हैं ये ड्रामा आगे कैसे खत्म होता है। उसके बाद मैं भी सबके साथ रिजॉर्ट के एंट्रेंस तक गया, जहाँ स्टाफ हमें वेलकम करने आ गया। जियाओ काई ने हाथ हिलाकर बोला, आज का सारा खर्चा मेरा। मेरे क्लासमेट्स के लिए सबसे महंगी सर्विस लाओ, सबसे महंगी वाइन खोलो, आज सब लोग फुल एंजॉय करेंगे। उसकी बात खत्म होते ही भीड़ फिर से जोर जोर से चीयर करने लगी। वेटर इतना खुश हुआ कि उसकी स्माइल रुक ही नहीं रही थी। उसने POS मशीन निकाली और बोला, पर पर्सन 450 मिलियन डोंग, टोटल 30 लोग, यही लगभग 14 बिलियन डोंग। जियाओ काई फुल कॉन्फिडेंस के साथ कार्ड स्वाइप करता है और एक बीप के साथ ट्रांजैक्शन फेल्ड। वेटर हैरान रह गया। यंग मास्टर जियाओ, क्या आपने गलत कार्ड दिया है? इस कार्ड में पैसे नहीं हैं। जियाओ काई तुरंत शॉक में जम गया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। बकवास,
क्या कह रहा है? मेरे पास पैसों की प्रॉब्लम और कमी है? फिर उसने मुझे सीधा घूरना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और कंफ्यूजन भी। हमारी क्लास के 30 से ज्यादा लोग लॉबी में खड़े थे, जिस वजह से दूसरे गेस्ट का रास्ता ब्लॉक हो गया था। वेटर और ज्यादा टेंशन में आ गया। यंग मास्टर जाओ, प्लीज दूसरा कार्ड यूज करिए, पीछे वाले गेस्ट का डिले हो रहा है। यहाँ हर गेस्ट करोड़ों खर्च करता है, मतलब सिर्फ कुछ मिनट्स का डिले और बहुत ही ह्यूज लॉस। क्लासमेट्स भी बातें करने लगे। अभी तो जियाओ काई के घर वालों ने पैसे भेजे थे ना, फिर इशू क्या है? बकवास मत करो, उसने अभी हम सब के लिए इतने महंगे ब्रांडेड आइटम्स खरीदे हैं, थोड़े पैसे की कमी कैसे हो सकती है? लिन वैन अपने मेल गोट को बचाने के लिए वेटर पर चिल्लाई, अंधे हो क्या? हम सबके हाथ में ब्रांडेड शॉपिंग बैग्स नहीं दिख रहे? जियाओ काई के कार्ड में बस थोड़ा इशू है, थोड़ा वेट नहीं कर सकते? लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान जियाओ काई खुद था। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो चुका था, हाथ इतना काम रहा था जैसे लग रहा हो खड़े होके छोटा हथियार हिला रहा हो। और फिर उसने अपनी नजर मुझ पर टिकाई। शेनयी, हम क्लासमेट्स हैं ना, तो क्या तुम पहले पेमेंट कर सकते हो? लगता है मेरा कार्ड लिमिट क्रॉस कर गया है। ये बकवास एक्सक्यूजेस सुन के मेरे दिल में ठंडी हंसी निकली, लेकिन बाहर से मैंने एक्टिंग की जैसे मुझे बिजली का झटका लग गया हो। भाई, मेरी कार भी रेंट की है, मैं कहां से 14 बिलियन लाऊं? मुझे बेच भी दोगे ना तो भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। जियाओ काई ने क्लियरली मेरी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की थी, वो जानता था मैं कौन हूँ। फिर भी उसने दूसरों को मुझे गरीब कह के इंसल्ट करने दिया। मैं चुप रहा और अब ये बंदा मुझसे पैसे उधार मांग रहा था। सपना देख रहा है क्या? टाइम धीरे धीरे निकल रहा था और आसपास खड़े गेस्ट गुस्सा होने लगे। ये रिजॉर्ट बिजनेस कैसे चलाता है? 30 लोग यहाँ मूर्ति बन के खड़े हैं, हमें अंदर जाना है या नहीं? मैनेजर को बुलाओ, मैं कंप्लेन करूंगा। कुछ गुस्से वाले गेस्ट तो सीधा गाली देने लगे। पैसे नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से, अगर पैसे हैं तो जल्दी पेमेंट करो, बस जगह घेर के बस खड़े हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। तुरंत जियाओ काई का चमचा भी डिफेंड करने आ गया। हमारा यंग मास्टर जियाओ के पास पैसे की कमी नहीं है, बस एक सेंटेंस में तुम्हें बैंक करप्ट कर देगा। हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? लेकिन ये बेवकूफ समझ नहीं पा रहा था कि जो लोग इतना पैसा खर्च कर सकते हैं वो सब बिजनेसेस वर्ल्ड के बड़े लोग हैं। सिर्फ जियाओ काई क्या, पूरी जियाओ फैमिली भी मिलकर उन्हें ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करती। शायद जियाओ काई को भी समझ आ गया था कि मुझसे पैसे निकलवाना इम्पॉसिबल है। अभी तक जो 2.1 बिलियन उसने उड़ाए थे वो सब असल में उसके लिए खून के आंसू जैसे थे। ये सोचकर ही उसका दिल जल रहा था। आखिर उसने दांत पीस कर कहा, चलते हैं। लिन वैन कंफ्यूज हो गई, कहा? हम तो हॉट स्प्रिंग रिजोर्ट नहीं जा रहे। जियाओ काई ने मुट्ठी इतनी जोर से बंद की कि उससे आवाज आई। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। बहुत धीमी आवाज में बोला, मॉल वापस चलो, रिटर्न करना है सारी चीजें। जियाओ काई के मुंह से रिटर्न करने सुनना किसी फैंटेसी से कम नहीं लग रहा था। आसपास का माहौल एक सेकंड के लिए बिल्कुल जम गया। फिर वेटर का चेहरा तुरंत बदल गया। रिफंड चाहिए तो जल्दी निकलो यहाँ से, हमारे बिजनेस का टाइम वेस्ट मत करो। गरीब स्टूडेंट होकर बड़े आदमी बनना बंद करो। अगर और ड्रामा किया ना तो सिक्योरिटी बुलाकर बाहर फेंकवा दूंगा। उसकी बात खत्म होते ही कुछ बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स सच में हमें घेरने लगे। हमें हॉट स्प्रिंग रिजोर्ट से लिटरली बत्तखों की तरह भगा दिया गया। बाहर इतनी गर्मी थी कि 2 मिनट में ही सब पसीने से भीग गए। सबका गुस्सा भी बढ़ने लगा। जियाओ काई, तू पागल हो गया है क्या? रिटर्न का क्या मतलब? गिफ्ट्स दे दिए हैं तो वापस कैसे मांग सकता है? क्या हमें मजाक समझा है? हम पूरा दिन तेरे साथ घूमते रहे और अब ऐसा ट्रीट कर रहा है? हर तरफ से आवाजें आने लगी। इतना शोर था कि सर दर्द होने लगा। जब लिन वैन ने देखा कि जियाओ काई टूटने वाला था तो वो पैनिक करने लगी। वैसे भी उसके हाथ की वॉच की कीमत 3.5 बिलियन से ज्यादा थी। सबसे ज्यादा रिटर्न ना करना वो चाहती थी। गाइस, थोड़ा शांत हो जाओ। जियाओ काई बस टेम्पररी पैसे की प्रॉब्लम में है। हम क्लासमेट्स हैं, एक दूसरे की हेल्प करना नॉर्मल बात नहीं है क्या? ये सुनते ही एक लड़का गुस्से में फट गया। पागल समझा है क्या? हम पूरा दिन इसके पीछे भागते रहे। ये गिफ्ट्स हमारी मेहनत का रिवॉर्ड है। अब चीजें हाथ में आ गई है तो वापस देंगे। सपना देख। जियाओ काई फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल नोचने लगा। वो इधर उधर घूम रहा था पैनिक में। और फिर उसके दिमाग में एक घटिया आइडिया आया। शेनयी के पास ब्लैक कार्ड है, अगर तुम लोग उसका कार्ड ले लो ना तो रिजॉर्ट में एंट्री कर सकते हो। बस पहले मुझे शॉपिंग रिटर्न करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। वो मुझसे भी ज्यादा रिच है, आराम से पैसा उड़ा सकते हो। उसे लगा था कि सब लोग भूखे भेड़ियों की तरह मुझ पर टूट पड़ेंगे और मेरा कार्ड छीन लेंगे, लेकिन किसी ने भी बिलीव नहीं किया कि मैं रिच हूँ। शेनयी रिच? इसके कपड़े देखो जरा, सड़क से उठाए हुए लगते हैं। इसके सारे कपड़े भी बेच दो तो भी कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। और पुलिस बुलाऊंगा? तो इस बात पर वो हंसने लगे। हम सब टॉप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, क्या हम पुलिस से डरेंगे? जियाओ काई का चेहरा और काला होता गया। आखिर उसे समझ आ गया था कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। तब उसने अपना असली चेहरा दिखाया। मेरे घर के पास सच में पैसा है। गेस करो तुम्हारी जान खरीदने के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? अकल
अक्लमंद हो तो अभी सामान वापस करो वरना जान देकर चुकाना पड़ेगा। मेरी उंगली हल्की से हिली। मैं चुपके से उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मैं तो पहले ही उसके अगेंस्ट प्रूफ ढूंढ रहा था। अब उसे बैंक करप्ट होने का असली मजा चखाना पड़ेगा। इस बार तो उसने खुद ही चाकू मेरे हाथ में दे दिया था। सबके सामने एक आदमी उतर कर आया। मोटी गोल्ड चेन पहने हुए जियाओ काई का चेहरा तुरंत बदल गया। वो कुछ बोल भी नहीं पाया कि सीधा थप्पड़, एक जोर का स्लैप सीधा उसके मुंह पर पड़ा। किसने परमिशन दी थी तुझे कंपनी अकाउंट का पैसा यूज करने की? पता है सिर्फ उन 2 बिलियन की वजह से प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया। कंपनी ह्यूज लॉस में जा रही है। वो आदमी अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने एक और जोर का थप्पड़ मारा। मुझे लगा जियाओ काई सड़क पर ही पागल हो जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली एक ढप आवाज के साथ वो सीधा घुटनों पर गिर गया। सब लोग शॉक में रह गए। ग्रेट यंग मास्टर जियाओ बीच सड़क किसी के सामने घुटने टेक रहे हैं। भाई मुझसे गलती हो गई, मैं सच में गलत था। उसने पीछे क्लासमेट्स की तरफ देखा जो अभी भी कंफ्यूज खड़े थे। मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि रिजॉर्ट ले जाऊंगा। क्या आप मुझे और 14 बिलियन उधार दे सकते हो? मैं ग्रेजुएशन के बाद कंपनी ज्वाइन करके सब वापस कर दूंगा। 4 बिलियन का नाम सुनते ही उस आदमी जियाओ फे का चेहरा जम गया। अगले ही सेकंड उसका गुस्सा बढ़ गया। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से बंद हुई कि क्रैक आवाज आने लगी। अगर वीडियो को इतना देख लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। एम रखते हैं 5000 लाइक्स। और गाइस आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स मेरे ऑलरेडी एक्सप्लेन को भी रीच देती हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छा लगता है। 95 के सब्सक्राइबर्स 100 के बहुत क्लोज भाई। और दूसरा चैनल यानी कि बैकअप मोर नोटी पर भी 800 सब्सक्राइबर्स भाई, लिंक इन द कॉमेंट सेक्शन, उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और आज की वीडियो का लाइक और कॉमेंट एम रखते हैं, लाइक होगा 5000 और कॉमेंट होगा 1000। उम्मीद है आप लोग पूरा कर देंगे। बाय बाय। जियाओ फे के माथे की सारी नसें उभर आई थी। तो मतलब वो 2.1 बिलियन तुमने इन लोगों पर उड़ा दिए। जियाओ काई, आज अगर मैंने तुझे मार नहीं डाला ना तो मेरा ये जो जियाओ सरनेम है तो मैं इसे कभी भी यूज नहीं करूंगा। ये बोलते ही उसने जियाओ काई के मुंह पर एक और जोर का पंच मारा और कुछ ही सेकंड्स में जियाओ काई का चेहरा सुअर जैसा सूजा हुआ लगने लगा। नाक से खून बहने लगा। जब उसने देखा कि कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं तो वो और घबरा कर चिल्लाया, भाई ये सब इन लोगों की गलती है। इन्होंने ही मुझे गिफ्ट्स खरीदने के लिए फोर्स किया था। आपको मुझ पर यकीन करना होगा। मैं आपका छोटा भाई हूँ। सामान अभी अभी खरीदा गया है। अगर रिटर्न हो गया तो कंपनी का पैसा वापस आ जाएगा। ये सुनते ही जियाओ फे रुक गया। उसने सब लोगों को एक नजर देखा और ठंडे टोन में अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, इन सभी के हाथ से ब्रांडेड बैग्स छीन लो, सब गाड़ी के ट्रक में डालो और रिटर्न करने ले जाओ। लेकिन उसने इंसान की लालच को अंडरस्टिमेट कर दिया था। उसकी बात खत्म होते ही सब लोग जान बचा के भागने लगे। गार्ड्स ने पीछे किया, लेकिन रात बहुत अंधेरी थी। सिर्फ कुछ अनलकी लोग ही पकड़े गए। लिन वैन नहीं भागी, वो वही खड़ी रही, फुल इमोशनल एक्टिंग कर रही थी। मैं वॉच वापस कर सकती हूँ। मैं जियाओ काई के साथ सिर्फ पैसे के लिए नहीं हूँ। मैं साइड में खड़ा सब देख रहा था। मुझे सब समझ आ रहा था। वो सोच रही थी कि चाहे जियाओ काई गिर भी गया हो फिर भी वो एक रिच फैमिली का लड़का है। अगर उससे चिपक कर रहेगी तो फ्यूचर में पैसे की कमी नहीं होगी। चाहे अभी 3 बिलियन का लॉस हो जाए, शादी के बाद सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन जियाओ फे कोई आम आदमी नहीं था। एक नजर में उसने उसकी असली सोच समझ ली। जियाओ काई को रोते हुए लिन वैन से चिपकते देखकर वो ठंडी आवाज में बोला, तुम जैसी गरीब लड़की भी खुद को वर्दी समझती है। लिन वैन एक कदम पीछे हट गई। क्या? जियाओ फे ठंडी हंसी हंसा। ऐसी ट्रिक्स मैंने बहुत देखी हैं। सिर्फ मेरा बेवकूफ भाई ही इसमें फंस सकता है। हमारी जियाओ फैमिली कभी भी तुम जैसी गोल्ड डिगर औरत को घर में एंट्री नहीं देगी। लिन वैन की आंखें तुरंत लाल हो गई। उसका चेहरा कभी सफेद कभी लाल हो रहा था। आखिर उसकी आंखों में रिग्रेट दिखने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो वॉच पहले से ही वापस कर चुकी थी। अब उसे दोबारा पाना इम्पॉसिबल था। मतलब 3 बिलियन सीधा हवा हो गए। मैंने दिल में जीप चटाई। ना पैसा मिला ना आदमी। सच कहूँ तो अगर वो वॉच लेकर भाग जाती तो शायद 3 बिलियन उसके जेब में होता। मैं साइड में खड़ा ये सब सर्कस की तरह देख रहा था। जब जियाओ काई को लगा कि अब भी कोई होप नहीं बची तो उसने फिर सारा ब्लेम मेरे पर डाल दिया। सब इस ये की वजह से हुआ। इसने मुझे फोर्स किया था गिफ्ट्स देने के लिए। अगर ये नहीं होता तो मेरा इतना पैसा बर्बाद नहीं होता। उसकी बकवास सुन के जियाओ फे ने इम्पेशेंट होके मेरी तरफ देखा, लेकिन बस एक नजर और वो वही जम गया। अगले सेकंड थप्पड़। उसने जियाओ काई को इतना जोर का स्लैप मारा कि आवाज गूंज उठी। दिमाग घर पर छोड़ आए हो क्या? तुमने इतने बड़े इंसान को ऑफेंड कर दिया। ये इस शहर के सबसे रिच फैमिली के यंग मास्टर हैं, असली क्राउन प्रिंस। जियाओ फे तुरंत मेरे सामने आया। सीधा 9 डिग्री
बाव किया। यंग मास्टर शेन, सच में माफी चाहता हूँ, मेरे बेवकूफ भाई ने आपको परेशान किया। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सब लोग स्टैचू बन गए। जो क्लासमेट्स अभी तक गए नहीं थे वो तो शौक से हिल गए। शेन ये सबसे रिच फैमिली का यंग मास्टर है, इम्पॉसिबल। उसके कपड़े तो भिखारी जैसे लगते हैं, कहीं मजाक तो नहीं। जियाओ फे का हाथ अभी भी मेरी तरफ बढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसे देखा तक नहीं। मैं ठंडी आवाज में बोला, परेशान, मेरे लिए ये सिर्फ परेशानी नहीं है। जब तक जियाओ का जिंदा और आजाद घूम रहा है, तुम्हारी जियाओ फैमिली को एक दिन भी शांति से नहीं मिलेगी। मेरी बात का प्रेशर इतना था कि आसपास खड़े लोग जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। जियाओ फे दांत पीसने लगा। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे वो इसी वक्त जियाओ काई को जिंदा खा जाए। उस आदमी ने सीधा उसके सिर पर जोर का थप्पड़ मारा, फिर मेरी तरफ चापलूसी भरी शक्ल से देखकर बोला, यंग मास्टर शेनगी, ये लड़का आपको पसंद नहीं है? बस फिर मैं मानता हूँ, जब तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं होता तब तक मारते रहेंगे। पहला थप्पड़ जोर से गूंजा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, बिना रुके उसे पिटते गए। जियाओ काई इतना मारा गया कि रोते रोते माँ बाप को पुकारने लगा। उसकी चीखें पूरे हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट के एंट्रेंस पर गूंज रही थी। रास्ते से गुजरते लोग रुक कर तमाशा देखने लगे जैसे कोई सर्कस चल रहा हो। आज जियाओ काई की पूरी बेइज्जती हो चुकी थी। वो गुस्से से चिल्लाया, शेनयी, मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम सिर्फ पावर को यूज करके लोगों को दबाते हो। रुक जाओ, एक दिन मैं तुम्हारी शेन फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। तुम्हारी जियाओ फैमिली अभी तक शेन फैमिली के मूड देख कर जीती है। अगर तुम हमें धमकी दे रहे हो, अगर कभी कोई फैमिली डूबी तो पहले तुम्हारी होगी। बिजनेस की दुनिया में लोगों को बुरी बातें और बद्दुआ देने से डरते हैं, और ये पागल खुद अपनी बर्बादी बुला रहा था। जियाओ फे का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने चप्पल निकाली और सीधा जियाओ के मुंह पर मारी। बकवास बंद कर, जल्दी से शेनयी से माफी मांग। जियाओ काई का सर जबरदस्ती जमीन पर झुका दिया गया और उसे मेरे सामने कुत्तों की तरह ट्रीट करवाया गया। एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक 99 बार सर नहीं टकराया गया तब तक उसे रोका नहीं गया। उसका माथा खून से भर गया था। वो जमीन पर मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। सांस मुश्किल से चल रही थी। रोते हुए बोला, सॉरी शेनयी, गलती हो गई। मैंने उसकी थोड़ी को पैर से ऊपर उठाया और मुस्कुरा कर पूछा, अच्छा बताओ फिर गलती क्या थी तुम्हारी? जियाओ काई इतने गुस्से में था कि आंखें उलट गई और वो वही बेहोश हो गया। उसे एम्बुलेंस में उठाकर ले गए और फिर जियाओ फे मेरी तरफ आकर झुककर बोला, शेनयी, क्यों ना मैं आपको आपके क्लासमेट्स को रिजॉर्ट में रिलैक्स करवा दूं? इसको एक सॉरी ट्रीटमेंट समझ लीजिए। मैंने उसे घिन भरी नजरों से देखा। तुम लोग भी डिजर्व करते हो मेरे साथ खड़े रहना। बाकी क्लासमेट्स का डर से बुरा हाल था। किसी की हिम्मत नहीं थी वो भी जोर से सांस लेने की। जियाओ काई का हाल सबके सामने था। अब सबको असली डर समझ आ गया था। सिर्फ लिन युआन शेमलेसली मेरे पास आई। उसका चेहरा लाल था, शर्म से या एक्साइटमेंट से पता नहीं। वो धीरे से बोली, शेनयी, तुम सच में रिचेस्ट फैमिली के यंग मास्टर हो। पहले मैं अंधी थी। जियाओ काई की वजह से तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया, गलती थी मेरी। ये कहकर उसने सर उठाया, आंखों में फेक आंसू भर के, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो? क्या हम पहले की तरह फ्रेंड्स बन सकते हैं? उसकी ये नौकरानी जैसी एक्टिंग देखकर मुझे उल्टी आने लगी। जब मैं उसे दिल से ट्रीट करता था तब उसने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे लगता था वो क्लासी और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की है, लेकिन असल में वो तो सिर्फ पैसों की भूखी निकली। अब मुझे खुशी हो रही थी कि स्कूल टाइम में मैंने अपनी असली आइडेंटिटी को किसी को नहीं बताया, वरना मैं कभी शायद लिन युआन का असली चेहरा देख ही नहीं पाता। तभी एक और सुपर कार आ रुकी, शेन फैमिली की कार। मैंने लिन युआन को साइड में धक्का दिया और ठंडी हंसी के साथ बोला, मेरे साथ फ्रेंडशिप करनी है, पहले जाकर शीशे में अपना चेहरा देख, फिर डिसाइड करना कि तुम उसके लायक भी हो या नहीं। तुम जैसे कचरे को टच करना भी मुझे गंदा लगता है। कुछ दिन बाद मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो गई। मैं उसी रात हॉस्टल छोड़कर निकल गया। मैं बस नॉर्मल कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहता था, लेकिन जियाओ काई जैसे पागल इंसान से टकरा गया। अब हाल ये था कि पानी पीते वक्त भी डर लगता था कि कहीं कोई जहर ना मिला दे। जब मेरे पेरेंट्स को ये सब पता चला, मेरी माँ ने सीधा हाथ हिलाकर कहा, स्कूल के पास सबसे महंगी विला खरीदो, पैसे मेरे लिए सिर्फ नंबर्स हैं। मैंने सोचा था ये मैटर खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद जियाओ फैमिली जियाओ काई को लेकर मेरे पुराने घर आ पहुंची। सिर्फ कुछ हफ्तों में उसका हाल इतना खराब हो चुका था कि पहचानना मुश्किल था। वो बहुत पतला हो गया था, हाथ पैर पर स्कार भरे हुए थे, चेहरा सूख कर अंदर चला गया था। पहली वाली एरोगेंस का नाम भी नहीं था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके घुटने तुरंत जमीन पर गिर गए। शेनयी, पहली मेरी गलती थी, आप चाहे मार लो या गाली दो, सब मंजूर है। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो जियाओ फैमिली मुझे घर से निकाल देगी। ये कहकर उसने जोर जोर से 3 बार सर जमीन पर मारा। सिर्फ 3 बार में ही उसके माथे का पुराना जख्म फिर से खुल गया, खून टपकने लगा। मैं बस आंखों से सिग्नल दिया, सर्वेंट्स ने तुरंत फ्लोर साफ कर दिया। मैं
सोफा पर आराम से बैठा हुआ था और ठंडे लहजे में बोला, 10 बार और जमीन पर मारो फिर सोचूंगा। जियाओ ने मुझे जहर भरी नजर से देखा, लेकिन दांत बिंच कर फिर से 10 बार सर मारा। अब तो ठीक है ना, उसने उम्मीद भरी शक्ल से पूछा। उसे लगा शायद मेरा दिल पिघल गया होगा। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी आ गई, लेकिन उसी पल मेरे होंठों पर ठंडी सी स्मर्क आ गई। मैंने सिर्फ कहा था कि मैं कंसिडर करूंगा, लेकिन मैंने कब कहा था कि मैं तुम जैसे इंसान को सच में माफ कर दूंगा। जियाओ का वही जम गया। वो जमीन पर बैठा बिल्कुल बेवकूफ लग रहा था। मैं मुड़कर गेट की तरफ चल दिया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर पहुंचने वाला था, पीछे से अचानक हलचल की आवाज आई। उसके तुरंत बाद चाकू जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दी। जियाओ का सच में मुझे चाकू मार कर मारना चाहता था, लेकिन मेरी सिक्योरिटी कोई आम लोग नहीं थी। उन्होंने पहले ही उसकी हरकत नोटिस कर ली थी। वो मेरा एक बाल तक नहीं छुपाया, उल्टा खुद ही बर्बाद हो गया। मैंने उस दिन का पूरा असैसिनेशन अटेम्प्ट का वीडियो और उसकी धमकी भरी रिकॉर्डिंग सीधा पुलिस को दे दी। जियाओ पर अटेम्प्ट मर्डर का केस लगा और सीधा उसे 15 साल की जेल होगी। जियाओ फैमिली को लगा उसने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, इसलिए उन लोगों ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि अब जियाओ काय का जियाओ फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। आज के बाद जियाओ फैमिली का 1 रुपये की प्रॉपर्टी भी उससे नहीं मिलेगी। उसकी बाकी जिंदगी बस गरीबी और स्लम्स में सड़ने वाली थी। लेकिन यही तो मैं चाहता था। ये सब मेरा बिछाया हुआ ट्रैप था। सिर्फ उसे मार लेना या थोड़ा दर्द देना मेरे गुस्से के लिए काफी नहीं था। मैं चाहता था उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तभी मेरे दिल का बदला पूरा होगा। फिर देखते ही देखते कॉलेज के 4 साल गुजर गए। इस बार मुझे असली दोस्त मिले और मेरी लाइफ में वो लड़की भी आई जो सच में मेरे लिए बनी थी। शादी के दिन उसने अचानक मुझसे पूछा, तुम्हारी फर्स्ट लव कैसी थी? एक पल के लिए लिन युआन का घटिया चेहरा मेरे दिमाग में फ्लैश हुआ और तुरंत मुझे घिन सी महसूस हुई। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, फर्स्ट लव वो बस एक कचरा था, उसका जिक्र करना भी बेकार है। इस जिंदगी में मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों आराम से सड़क पर चलने लगे, जैसे दुनिया में हमारे सिवा और कोई भी ना हो। ऊपर चमकता हुआ चांद देखकर मेरे दिल में एक सुकून सा भर गया। इस दूसरी जिंदगी ने मेरी सारी कमियां पूरी कर दी। पुराने सारे दर्द अब सिर्फ गुजर चुके कहानियां थी और मेरे सामने था एक रोशन और खूबसूरत फ्यूचर। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। 95 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, 5 के सिर्फ रहते हैं। दबाकर लाइक करो, दबाकर सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर सब्सक्राइब कर ही दिया है